हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट के बारे में। आज है 1 फरवरी और आज के दिन बजट आने वाला है, पर आज हम उससे पहले पढ़ेंगे बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि बजट का इतिहास, बजट के बारे में, बजट कैसे तैयार होता है, बजट कौन पेश करता है और बजट में होता क्या है एक्चुअली में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बजट 2021-22 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त मंत्री। हमारा बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री हमारा कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये निर्मला सीतारमन हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और ये तीसरी बार बजट पेश करेंगी। ठीक है, और ये बजट 1 तारीख को पेश होगा, यानी आज के दिन पेश होगा। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो ये बजट 1 फरवरी को पेश होता है जनरली हमारे भारत का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बजट में क्या क्या नए पॉइंट हैं। इस बार का जो बजट है वो क्या होगा? हमारा पेपर लेस बजट होगा। हमारा बजट क्या होगा इस बार का? पेपर लेस बजट होगा। यानी हमारी गवर्नमेंट बजट का भी क्या कर दिया? हमारी गवर्नमेंट ने बजट का डिजिटलाइजेशन कर दिया। हमारे बजट का डिजिटलाइजेशन कर दिया, पेपरलेस बजट होगा। पहले क्या होता था? बजट की छपाई होती थी, हर एक मंत्री को, हर एक सदस्य को बजट दिया जाता था, उस छपाई के पेपर को, और फिर जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो बजट पढ़ना शुरू करती थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार बजट तैयार किया गया है पेपरलेस, यानी हम उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करके हर एक मंत्री को दे दी जाएगी और हमारे विदेश मंत्री हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी इसको पढ़ेंगी। तो 2021 और 22 का जो बजट है वो क्या होगा? पेपर लेस होगा। ठीक है, बजट में होता क्या है? बजट में हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया और कितना बचाया, कितना कमाया, कितना बचाया, इसका विवरण होता है। ठीक है, बजट में सरकार 3 तरह के आंकड़े बताती है। तो बजट में सरकार क्या 3 तरह के आंकड़े बताती है? 3 तरह के आंकड़े बताती है। तो अब हम उन आंकड़ों को देखते हैं। तो पहला होता है बजट एस्टिमेट। ठीक है, पहला क्या होता है? बजट एस्टिमेट। ये क्या होता है? ये अगले साल का होता है, अगले साल का होता है, यानी 2021 और 22 का होगा। 2021 और 22 का होगा, यानी 2021 और 22 में होने वाली कमाई व जो खर्च है उसका अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है रिवाइज्ड रिवाइज एस्टिमेट। ये क्या होता है? ये पिछले साल का होता है, पिछले साल का होता है, यानी 2020 और 2021 में। ठीक है, जो अनुमान लगाया गया था उसके हिसाब से कितना खर्च, यानी 2021, यानी 2020 और 21 में जो बजट पेश किया था उसमें जो अनुमान लगाया गया था उसके हिसाब से कितना खर्च किया और कितना कमाया, उस चीज़ की डिटेल होती है रिवाइज एस्टिमेट के अंदर। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट में क्या होता है? पिछले साल हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया, उसका जो अनुमान लगाया गया था उसका हिसाब किताब जो होता है वो क्या होता है? रिवाइज एस्टिमेट होता है। नेक्स्ट आता है एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है?
ये 2 साल पहले का होता है, 2 साल पहले का होता है। ठीक है, ये 2 साल पहले का होता है, यानी 2019 और 20 में हमने कितना खर्च किया और कितना बचाया, उसका जो एक्चुअल रिकॉर्ड है वो इस एक्चुअल में आता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल बोला गया है। 2019 और 20 का खर्च और कितना कमाया, इसकी एक्चुअल डिटेल होती है, वो एक्चुअल के अंदर आती है। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं। बजट की तैयारी जो होती है वो 5 महीने पहले से शुरू हो जाती है। ठीक है, 5 महीने पहले से शुरू हो जाती है। जितने भी राज्य हैं, मंत्रालय हैं, यूटीज़ हैं, उनको सर्कुलर जारी किया जाता है और उनको बोला जाता है कि वित्त वर्ष के अंदर जो भी खर्चे हैं उनका अनुमान लगाइए और उन पर जितना भी खर्च होगा उनका अनुमान लगाइए और फंड को हमें बताइए। क्या बताइए, फंड को बताइए। ये लोग फंड जितने भी इनके जो खर्च होता है राज्यों में, यूटीज़ में, वो अपने उसका अनुमान लगाते हैं और उस फंड को बताते हैं किसको, वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय क्या करता है, अक्टूबर और नवंबर में क्या लेते हैं, मीटिंग लेते हैं। मीटिंग के अंदर क्या होता है, मीटिंग के अंदर जो भी अनुमान लगाया गया, जो फंड आया उसके बारे में बातचीत की जाती है। और क्या, बजट का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट क्या कहता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है बजट छपाई के लिए जाता है, छपाई के लिए दे दिया जाता है। पर 2021 और 22 का जो बजट है वो क्या है, वो हमारा है पेपरलेस। हमारा बजट क्या है, पेपरलेस है। इसलिए इस बार छपाई के लिए तो गया नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी इसकी तैयार की होगी पीडीएफ के अंदर, और वो पीडीएफ हर मंत्री को दे दी जाएगी जब भी बजट पेश किया जाएगा। और हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्हें उस सॉफ्ट कॉपी को पढ़ेगी और बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बजट पेश होता है उससे एक सप्ताह पहले क्या होता है, हलवा समारोह होता है। क्या होता है, हलवा समारोह होता है। इस हलवा समारोह में क्या होता है कि संसद के सदन में क्या होता है, हलवा बनाया जाता है और उस हलवे को वित्त मंत्रालय के जितने भी अधिकारी उनको बांटा जाता है और उसको मुंह मीठा किया जाता है हलवा बनाकर। ठीक है, और उन अधिकारी को, जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी को वित्त मंत्रालय में ही रखा जाता है जब तक बजट पेश नहीं हो जाता। यानी जो अधिकारी हैं वो 1 सप्ताह तक वित्त मंत्रालय में ही रहते हैं, अपने घर नहीं जाते और उन्हें वहीं रखा जाता है जब तक बजट पेश नहीं किया जाता। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं बजट। जब बजट आता है तो उसके एक दिन पहले क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है। आर्थिक सर्वेक्षण आता है एक दिन पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो साल बीता है यानी 2020 और 2021 का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। इसका लेखा जोखा होता है और आने वाले साल में जो चुनौतियाँ आ रही है उसका समाधान, उसके बारे में सब कुछ क्या लिखा होता है, आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये हमारे भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ठीक है, अब हम बात करें थोड़े इतिहास की। तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था? 1950 और 51 में, यानी फर्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 1950 और 51 में आया था। ठीक है, अब बजट पेश करने से पहले बजट पेश करने से क्या होता है? बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। यानी बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। फिर उसके बाद बजट को दोनों सदनों से पास कराना बजट को पास कराना होता है। ठीक है, उसके बाद बजट पारित माना जाता है। ठीक है, अब हमारे जो देश का फाइनेंशियल ईयर है वो क्या माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। अब और थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो हमारे देश का पहला बजट कब पेश हुआ था? 7 अप्रैल 1860 को, यानी हमारा देश का पहला बजट आया था वो 7 अप्रैल 1860 को आया था। और वो ब्रिटिश सरकार के जो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन जी ने हमारे देश का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, आज़ादी के बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री आर के षणमुखम थे। यानी आर के षणमुखम ने हमारे देश का पहला बजट लाए थे। ठीक है, अब हम बात करें गणतंत्र के बाद। तो गणतंत्र के बाद पहला बजट हमारा आया था 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को लाया था और ये पेश किसने किया था? जॉन मथाई जी ने। ये पेश किया था जॉन मथाई जी ने। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा बार बजट कौन लाए? सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई जी ने। यानी सबसे ज़्यादा बार भारत में बजट पेश किया मोरारजी देसाई जी ने। ठीक है, ये हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री भी रहे थे बाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है,
और आगे भी पूछा जाएगा कि 1924 के अंदर एक कमीशन आया था, उसका नाम था एकवर्थ कमीशन। इस एकवर्थ कमीशन ने क्या किया था, रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। पर वर्तमान में क्या है कि रेल बजट और आम बजट, जो रेल बजट है और आम बजट है, इन दोनों को एक कर दिया गया। ये हुआ है विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। ठीक है, यानी जो रेल बजट था जिसको 1924 में एकवर्थ कमीशन ने अलग अलग कर दिया था, रेल बजट और आम बजट को, उसको वर्तमान के अंदर विवेक देवराय समिति ने वापस से एक कर दिया। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे CGL, CHSL और NTPC मेन अभी चल ही रहे हैं फिर, और मेंस भी उसके आने वाले हैं, प्री अभी चल रहे हैं। तो उन एग्ज़ाम्स में ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं बजट से रिलेटेड। तो आप इनको कहीं नोट डाउन कर लें और हमारे चैनल YGK ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जब बजट आ चुका होगा उसकी फुल डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, 1 या 2 जितने भी बन सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।